हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की क्लास। ईवीएस की क्लास में हम वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन हैं आपके वो करने वाले हैं। पहले हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, जो जो डिटेल दे रखी है, फिर इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने और भी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। मैं आपको सी टेट की पांचों सब्जेक्ट की क्या है पेडागोजी करा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो, संस्कृत हो या आपकी साइकोलॉजी हो, सबकी मैंने पांचों सब्जेक्ट की आपकी क्या पेडागोजी स्टार्ट कर दी है। तो आपको क्या करना है, और भी क्लासेस जाकर देख लेनी है। तो पढ़ते हैं आज की हम क्लास में। ठीक है, तो हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वन लाइनर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है जो आज हम क्या है पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया है हमसे लिंगू फैन। जैसा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिंगू फैन। लिंगू फैन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसे फुल डिटेल में। देखो, ये एक हांगकांग का पकवान है, यानी कि आपका जो एक हांगकांग देश है उसका ये एक पकवान यानी कि एक डिश है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। यानी कि लुंगू फैन जो डिश है आपकी किससे बनाई जाती है, सांप के मांस से बनाई जाती है। और ये डिश यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ के लोग क्या है, यानी कि हांगकांग के लोग जो हैं अधिकतर क्या खाना पसंद करते हैं, आपकी डिश खाना पसंद करते हैं, कौन सी, लुंगू फैन। ठीक है, और ये किससे बनाई जाती है, सांप के मांस से बनाई जाती है। देखो, ये पिक्चर में जो डिश आपको दिख रही है यही है आपकी लुंगू फैन डिश। ठीक है, इसे किससे बनाया जाता है, सांप के मांस से बनाया जाता है इस डिश को। और कहाँ खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेपी कुआ। क्या है, टेपी कुआ इसका नाम है। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में भी। टेपिकोआ केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये एक फल भी है और एक ये सब्जी भी है। क्या है, टेपिकोआ जो है एक आपका फल भी है और ये सब्जी भी है। और ये कहाँ पकाया जाता है, यानी कि पाया जाता है केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। देखो, ये इसकी पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया है, ये जमीन के नीचे इसको क्या है उगाया जाता है। और ये एक फल भी है और एक ये सब्जी भी है। और कहाँ पाया जाता है, ये केरल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। इसीलिए इन टॉपिक को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से आपके इसको क्लास में रखे गए हैं। ठीक है, इसमें आपसे दो ही रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी, कहाँ पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। आपसे स्टेटमेंट के द्वारा चार क्वेश्चन रखकर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि केरल में जमीन के नीचे कौन सा फल या सब्जी उगाई जाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, टेपिकोआ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम अपने तीसरा टॉपिक, यानी कि जो तीसरी बात है वो किससे रिलेटेड है। तो तीसरी बात यहाँ पे जो रखी गई है आपकी, वो है आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। क्या है, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, इसमें बादाम डाला जाता है। देखो, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको सब कुछ जानते हो। मैं आपको जहां तक मेरा अंदाजा है, देखो जम्मू कश्मीर कुछ लोग गए भी होंगे तो उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको पता होगी। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या कुछ ही साल से पहले हमारे क्या है हमारे देश में शामिल हुआ है। और इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में चाय को बहुत मतलब यहाँ की जो चाय है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है। इसमें क्या डाला जाता है, इसमें बादाम डाला जाता है। देखो, जितने भी हमारे उत्तर एरिया है, उत्तर की तरफ जितने भी एरिया है वहां पे क्या है, ठंड बहुत पाई जाती है। और सबसे ज्यादा वहां पसंद क्या करा जाता है, आपकी चाय पसंद की जाती है। और आपके असम की चाय भी बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है। जम्मू कश्मीर में क्या है आपकी, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं और इसमें बादाम डाला जाता है। एक बात और है, यहाँ पर क्या होता है, बोट पाई जाती है। क्या है, बोट घर पाए जाते हैं। सुना होगा ना आपने कि जम्मू कश्मीर में ही बोट घर पाए जाते हैं। ठीक है, बोट हाउस जिसे कहा जाता है, सॉरी, हाउस बोट कहा जाता है उसको। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कहा जाता है नाव की घर। और वैसे इंग्लिश में बात करें तो हाउस बोट यहाँ पर पाई जाती है। और वो भी पता है बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छे डिजाइन में पाई जाती है, जिसके डिजाइन को कदम बंद भी कहा जाता है। और वहां की खिड़कियों को कहा क्या कहा जाता है, डब कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो आपकी क्या, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं और इसमें बादाम डाला जाता है। और जम्मू कश्मीर में क्या है, हाउस बोट अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल से समझा दूंगी।
अब पढ़ लेते हैं फोर्थ टॉपिक। फोर्थ में लिखा है चींटियां एक दूसरे की महक से एक लाइन में चलती हैं। आपने नोटिस करना, देखो आसपास आपने चींटियां देखी होंगी, चींटे देखे होंगे, क्या होगा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो एक दूसरे की लाइन में कतार में चलते हुए दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? वो एक दूसरे की महक से एक लाइन में चलती हैं। और क्यों चलती है? फॉर्मिक एसिड की महक से, यानी कि उनके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और आप कभी नोटिस करना, चींटी वगैरह जब आपको काट लेती है तो उसका काटा वो बहुत ज्यादा सूजन हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उसी की वजह से हमारे क्या बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती है। और इसी की खुशबू की वजह से चींटियां क्या है, एक दूसरे के पीछे यानी कि लाइन में चलती हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम अपने आगे टॉपिक की तरफ। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आप लोग चैनल मतलब क्लास तो देखते हो, मैंने नोटिस किया है, क्लास तो आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन ना तो लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बस क्लास देखते हो और अपना काम करते हो और चलते रहते हो। देखो मैं आपसे सिर्फ तीन ही चीज चाहती हूँ, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बस शेयर करना है। इतना ही तो करना है, बाकी आपको तो पूरा कंटेंट मैं आपको फ्री में ही दे रही हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो सके, आपका सी टेट का एग्जाम बेस्ट हो सके। और मैं देखो आपको एक सब्जेक्ट की नहीं, 5 सब्जेक्ट की पेडागोजी इसीलिए करा रही हूँ। आप बाकी चीजें पढ़ रहे होगे अलग अलग चैनल से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जहां से आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है आप वहां से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही आपको मेरे चैनल से ही पढ़ना, आपको जहां से भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है और अपने सीटेड एग्जाम करने के लिए जितनी मेहनत करी जा रही है उतनी करिए। और जितनी मुझसे होगी मैं आपके लिए मेहनत करूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारी क्लास अटेंड करनी, सारी पेडागोजी आपको देखनी है। तो फिफ्थ हम की बात कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, देखो फिफ्थ में है मगरमच्छ पैर के तलवे की महक से और शरीर की गर्मी से पता कर लेता है कि आसपास कोई व्यक्ति है। जो मगरमच्छ होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, पानी में देखो आपकी मछली भी पाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन जो मगरमच्छ होता है वो पैर के तलवे की महक से, यानी कि कोई अगर मनुष्य व्यक्ति उसके आसपास है तो उसके तलवे की महक से पता कर लेता है और गर्मी से पता कर लेता है कि उसके आसपास कोई व्यक्ति है। जैसे आप तालाब के पास जाओ और उस तालाब में अगर मगरमच्छ है तो वो आपके पैर की खुशबू से पता कर लेगा कि यहाँ पे कोई इंसान एग्जिट है। ठीक है, यानी कि कोई इंसान उसके पास में आ रहा है। तो मगरमच्छ में ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स नंबर का, चींटियों का काम बटा हुआ होता है। यानी कि जो चींटियां होती हैं उनका काम क्या होता है, आपस में बटा हुआ होता है। कैसे बटा हुआ होता है? देखो चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, यानी कि जो रानी चींटी होती है चींटियों में वो अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, यानी कि सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है। और मजदूर यानी कि तथा मजदूर चींटी बिल तक भोजन लाने का काम करती है। और जो मजदूर चींटियां होती हैं उनका वो क्या करती है, बिल में भोजन लाने का काम करती है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, सभी लोगों का काम बटा हुआ है, चाहे वो घर हो या हमारा लोकतंत्र हो या हमारा कोई भी राज्य हो। तो क्या होता है, सबका काम बटा हुआ है। तो चींटियों का काम भी क्या है, बटा हुआ है। जो रानी चींटी है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी वो बिल का ध्यान रखती है, और जो मजदूर चींटी है वो आपका भोजन लाने का काम करती है बिल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है आपसे कैसे पूछा जाएगा सी टेट में? इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और इसमें से क्या पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपको सही है, और आपको ऑप्शन रख दिए जाएंगे। तो इनमें जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये बातें मिली तो ठीक है, एक बात आपकी अलग भी हो सकती है, दो बात अलग भी हो सकती है, और दो चीजें इसमें, दो स्टेटमेंट आपके सही हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फुल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद में आपके आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि सी टेट में क्या होता है, हम जल्दबाजी में अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर हम ध्यान नहीं देते, हम चारों ऑप्शन में जो सही लगता है उसको टिक करते हो, फिल कर देते हैं। जबकि क्या होता है, हमें 3 से 4 आपके स्टेटमेंट सही होते हैं। मैंने अभी प्रीवियस क्लास कराई थी आपकी उसकी ईवीएस की, उसमें भी मैंने स्टेटमेंट वाले आपको क्वेश्चन कराए, तो आप वो क्लास भी देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं अब आगे। 7 नंबर में हमसे क्या पूछा है देखते हैं। मधुमक्खी अक्टूबर, ये अक्टूबर लिखा हुआ है, क्या है, मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। इसी के बीच इनका पालन पोषण किया जाता है। यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं, हनी बी, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं और इसी के बीच इनका पालन पोषण किया जाता है। देखो हनी बी और उसका जो छत्ता होता है वे सब लोगों ने देखा होगा।
ठीक है। लेकिन आपसे सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता हनी भी कैसी दिखती है, ये पूछा जाता है कि ये कौन से मंथ में अंडे देती है। तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है और इन्हीं में क्या करती है, उनका लालन पोषण करती है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक बात और, जो मधुमक्खी का यानी कि छत्ता जो होता है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक जगह पर यानी कि बहुत ठंडे स्थान पर होता है। वो पेड़ पर भी उसी जगह पर बनाती है अपना छत्ता जहां उसे ठंडक मिलती है। आप लोगों ने वाटर टैंक देखा होगा, उस पर नोटिस करना हनी बी का छत्ता आपको ज्यादा से ज्यादा वहीं पर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा रहता है। तो ये ठंड में ही रहती है और अक्टूबर और दिसंबर के महीने में क्या हो जाती है, आपकी ठंड हो जाती है और इसी बीच में वो क्या करती है, अंडे देती है। एट्थ पढ़ लेते हैं हम। एट्थ में क्या है, नीम और कीकर के पेड़ में दीमक नहीं लगती है। क्या है, नीम और कीकर का जो पेड़ होता है उसमें दीमक नहीं लगती है। आप लोग नोटिस करना, कुछ लोग नीम के पेड़ के किवाड़ बनवा लेते हैं, नीम की लकड़ी की। क्यों? ताकि इनमें क्या होता है, कीकर इनकी लकड़ियों में दीमक नहीं लगती। और कुछ लोग तो नीम की टहनी से ही दातून बना लेते हैं। ये बात भी आपको पता चलेगी। पता है क्यों बना लेते हैं? क्योंकि जो ये इसकी जो दातून होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये दांत भी साफ रखती है। नीम तो आपको बहुत फायदेमंद होता है, आपकी दवाइयों में, आपके टूथपेस्ट में, सब में क्या पड़ा जाता है, आपका नीम पड़ जाता है। ठीक है, कड़वा जरूर होता है लेकिन यही फायदेमंद होता है। और कीकर का पेड़ भी जो क्या होता है, इसमें दीमक नहीं लगती, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इनकी लकड़ियों को ज्यादा से ज्यादा यूजिंग करते हैं, चाहे वो किवाड़ बनवा लें या इनसे फर्नीचर बनवा लें। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। नाइन्थ। नाइन्थ में क्या है, आम को पूरे साल संरक्षित रखने के लिए आम का अचार, आम पापड़, चटनी, आम की टॉफी और आगे पढ़ लेते हैं, और आम रस बनाते हैं। क्या है, देखो मैं बताती हूँ इसमें पूरा इसका मतलब। आम को मान लो, देखो आम क्या होता है, हमारे गर्मियों के सीजन में आता है। अब ठंड में हमें आम थोड़ी ना मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और जैसे ही उनका सीजन आएगा गर्मियों में, तो हमें क्या है, आम मिल जाते हैं। तो इसमें हमसे क्या है, यही पूछा है कि आम को पूरे साल संरक्षित रखने के लिए यानी कि सेफ रखने के लिए आम का अचार, आम पापड़, और क्या है, आम की चटनी, आम की टॉफी और आम रस बनाते हैं। ताकि क्या है, हम पूरे साल क्या है, इसका यूज कर सके। आपने आम रस खाया होगा, है ना। आम रस जो आता है, आम पापड़ होता है, आम का पापड़ होता है और आम का अचार होता है। ठंड हो, बरसात हो, जाड़ा हो या कुछ भी हो, आपको क्या आम का अचार सभी के घर में मिल जाएगा। लेकिन अगर और इसके अलावा हम कहें कि अब ठंड हो रही है, आप किसी भी शॉप पर जाकर आम मांग लीजिए, किसी के पास में भी आम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीजन के रिकॉर्डिंग ही रहता है। लेकिन अगर हमें आम को सुरक्षित रखना है तो इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। अभी सिर्फ आपको क्या है, वन लाइनर में पढ़ा रही हूँ, फिर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी आपको एक वीडियो बना दूंगी। 10 है, एक महिला तालाब में पानी लाती है, यानी कि एक महिला है जो तालाब से पानी लाती है और वह उसे फिटकरी द्वारा शुद्ध करती है। क्या करती है, एक महिला है जो तालाब से पानी लाती है, ठीक है, और वह उसे फिटकरी से द्वारा शुद्ध करती है। फिटकरी क्या होती है, आपकी पोटाश एलम होती है और ये क्या करती है, आपका ये आपका पानी को शुद्ध करने का बहुत अच्छा काम करती है। देखो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पर्यावरण के रिकॉर्डिंग में आपको बता रही हूँ, अपने नेचर के रिकॉर्डिंग। पहले क्या था, पहले ना तो आपके एक्वागार्ड कहीं पे लगे थे, ना प्योरीफाइड कहीं पर लगे हुए थे, ठीक है, ना ही आपका बिस्लरी का पानी था। तो क्या करते थे लोग, तालाब से या बावड़ी से पानी लेकर आते थे और उन बावड़ी से और पानी लाने के बाद में फिटकरी के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता था। जितने भी उसके निलंबित पद होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ, वो निकल जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, और कुछ अब भी ऐसे लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रही पहले के लोग, कुछ भी ऐसे लोग होंगे जो अपने नेचर को प्यार करते हैं और वो अभी भी क्या करते हैं, उनके घर में एक्वागार्ड फ्रिज आपको नहीं मिलेगा। उनके घर में क्या होगा, पानी तालाब से आएगा या मटके में भरकर रखा जाएगा और उसी को यूज होता है, यानी कि उसी को पिया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जो भी इस क्लास को देख रहा है, ठीक है, अगर आपको फिटकरी का फॉर्मूला पता है साइंस के रिकॉर्डिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी उसे बताने में। ठीक है, तो पोटाश एलम तो इसका मैंने आपको रासायनिक नाम बता दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है ना, वो बहुत बताना। कहा जाता है कि केमिस्ट्री में जो फिटकरी का फॉर्मूला सबसे बड़ा होता है, तो मैं जानना चाहती हूँ किस किस को फिटकरी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि किसके ऊपर बात है। नेक्स्ट है हमारा 11।
11 में लिखा है साधारण पानी में नींबू डूब जाता है, यानी कि जो सिंपल हमारे घरों का पानी होता है उसमें अगर हम नींबू डालते हैं तो वो डूब जाता है। डूब जाता है ना, देख लेना करके नहीं डूबता तो। तथा खारे पानी में नींबू तैरता है, यानी कि जो आपका खारा पानी कौन सा हो सकता है, समुद्र का पानी कह सकते हैं। बाकी घरों का पानी तो आपका लोगों का अच्छा होता है ना। तो जो खारा पानी होता है उसमें तैरता है, क्योंकि खारे पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है खारे पानी की वो साधारण पानी से अधिक होती है। जो इसका घनत्व है यानी कि इसकी डेंसिटी है खारे पानी की, वो साधारण पानी यानी कि आपके घर के पानी से क्या होता है, घनत्व जो होता है उसका अधिक होता है। इस वजह से साधारण पानी में क्या है, नींबू डूब जाता है, और खारे पानी में नींबू क्या है आपका, नहीं डूबता, यानी कि तैर जाता है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं ट्वेल्थ के बारे में। ट्वेल्थ में हमारे क्या लिखा है। देखो, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो ट्वेल्थ है आपका, ट्वेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्वेल्थ में लिखा है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। जो मृत सागर है इसे डेड सी भी कहा जाता है, डेड सी, सॉरी, क्या कहा जाता है, डेड सी बोला जाता है, यानी कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। सुना आपने ध्यान से, क्या बोला मैंने, कि जो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, इसका मतलब समझ रहे हो आप। आपके घर में जो 1 लीटर की बॉटल है जिससे आप पानी पीते हो उसमें 300 ग्राम नमक, और 300 ग्राम नमक काफी होता है। ठीक है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, तथा तैरते समय उस व्यक्ति, यानी कि तैरते समय व्यक्ति जैसे चारपाई पे लेटा हो वो वैसे तैर सकता है। यानी कि इसमें इतना नमक है, अगर हम मृत सागर में तैरते हैं, या हम तो क्या होता है उसमें हम डूबते नहीं है, क्या होता है चारपाई की तरह, जैसे चारपाई पे इंसान लेटा रहता है ऐसे ही लेटा रहता है। ठीक है। ये होता है मृत सागर के बारे में। और तो क्या होता है इसमें, 1 लीटर में आपको 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ये बात आपको नोटिस करनी है, क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और किसके बारे में है। अच्छा, हमारी क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए अब यहाँ से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हमारा। क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। यानी कि पानी का प्रयोग, यानी कि पानी का यूज कर रहा है कोई, यानी कि ज्योति नाम की लड़की है वो पानी का यूज कर रही है, और ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती तैरती, यानी कि जो स्टील की कटोरियां होती है घर में खाना खाने वाली, वो पानी में तैर सकती क्योंकि वो हल्की होती है। ठीक है। लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। देखो, दिमाग घुमाना आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा ये, अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया है, नाइन्थ भी किया, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। उसमें क्वेश्चन होता है कि नींबू तैर जाता है और कील डूब जाती है, ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है। तो ऐसे ही इसमें कहा गया है कि जो स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कि देखो, स्टील की कटोरी तैर रही है, लेकिन कील तो उससे छोटी होती है, तो वो कैसे डूब जाती है, इस बारे में हमें स्टेटमेंट दिए हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। इसका क्या रीजन है, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन है आपकी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। यानी कि जो स्टील की कटोरी है उस पर जो बल लग रहा है, किसका, पानी का बल लग रहा है, उसके भार की तुलना में ज्यादा है। जाहिर सी बात है, कटोरी आपकी हल्की होती है, जब आप उसे पानी में छोड़ोगे तो पानी क्या करता है, उसे पुश करता है, यानी कि आगे से बल लगाता है, तो वो क्या करती है, तैर जाती है। जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। लेकिन जो लोहे की कील होती है ना आपकी, वो थोड़ी भारी होती है, उस पर बल नहीं लगा जाता, वो जैसे ही उसे छोड़ा जाता है ना पानी में तैरने के लिए, वो वैसे ही नीचे बैठ जाती है। इस वजह से इस तुलना में, ठीक है, तुलना में कम है। ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ, पढ़ लेंगे। देखो, ऑप्शन हमें चारों पढ़ लें, अगर हम आंसर भी पहुंच जाए ना, लेकिन आप चारों ऑप्शन पढ़ना। ये एडवाइस मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें चारों क्वेश्चन इसलिए पढ़ लें क्योंकि हमें बेस्ट क्वेश्चन आंसर पर पहुंचना होता है। हम एक को पढ़कर ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्या करना होगा, हमें पढ़ने होंगे। तो बी है आपका, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से कम होता है। देखो, कम तो नहीं होता, अगर कम होता तो वो भी डूब जाती। ठीक है, वो ज्यादा है तभी वो तैर रही है, वो ज्यादा है तभी तो तैर रही है।
तो देखो बी तो हो नहीं सकता है। अभी अभी हमें क्या करना है, हमें अभी अपने दो ऑप्शन और पढ़ने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें। अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि क्या पूछा था, और उसी के बेस पे क्या है, हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। तो हमें बिना देरी किया करते हुए अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर को पढ़ना है। और अब सी में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं अब अपने ऑप्शन को, सी को। सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है लोहा पानी की तुलना में भारी है। देखो ये बात तो ठीक है ना, भारी तो होता है, लोहा पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। देखो ये बात भी ठीक है ना। स्टील पानी की तुलना में हल्का, तभी तो वो क्या है, स्टील की कटोरी तैर रही है, और लोहा क्या है, वो कील जो डूब जाती है। ये बात भी बिल्कुल देखो ठीक लग रही है। फिर भी डी पढ़ लेते हैं, लोहा पानी की तुलना में हल्का है। देखो लोहा हल्का नहीं है और स्टील भारी, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई है। अब बचे हमारे के दो, मैंने आपके ऑप्शन हटा दिए हैं। ठीक है, दो ऑप्शन आपके मैंने हटा दिए, एक ही आपका ऑप्शन ये बचा है, सी वाला, पानी लोहे की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था, मैंने बी वाला कटवा दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। ये बात तो ठीक है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में सही है। तो आपका राइट आंसर ना फर्स्ट वाला हो जाएगा। देखो जो सी वाली बात है वो भी सही लिखी है, लेकिन यहाँ बल की बात की गई है। वहां पे सीधा सीधा बोल दिया है कि जो आपका लोहा है वो भारी है और जो स्टील है वो आपकी हल्की है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सीडीएट का जो एग्जाम है ना, आपका अधिकतर पैडागोजी पर निर्भर है। अगर आपने पैडागोजी अपनी बेस्ट कर ली, तो बाकी सब्जेक्ट तो आपके हो ही जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के आपके पांचों सब्जेक्ट में पैडागोजी है, चाहे 10-10 मार्क्स की हो चाहे 15 मार्क्स की हो, है जरूर। अगर आप पैडागोजी के 15 से 15 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो ना, तो बाकी आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा। तो पैडागोजी पे क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और पैडागोजी को ना अपनी मतलब बोझ कर कर नहीं पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग करके पढ़ना है। तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेकंड में हमारे क्या पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया है हमसे सेकंड क्वेश्चन में कि रीना आम पसंद करती है। क्या है, रीना नाम की एक लड़की जो आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के समय, जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। यानी कि जो जब जाड़े आते हैं तो क्या है, उन्हें सुरक्षित रखना चाहती है आम को, क्योंकि उसे क्या है, आम पसंद है। उसे जाड़ों में भी आम चाहिए और गर्मियों में भी आम चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग है। तो आम को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें, ये पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट में लिखा अचार और आम पापड़ बनाना। हाँ ये बात बेस्ट है, देखो अचार भी बना सकते हैं हम, आम पापड़ भी बना सकते हैं, क्योंकि यही दो चीजें हमारी बेस्ट हो जाएंगी रखने के लिए। फिर भी और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी है जूस तैयार करना। अच्छा, जूस तो एक दिन रुकता नहीं है, 24 घंटे, 1 घंटे के बाद ही खराब हो जाता है। और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। अगर जूस तैयार करके हम वायु रोधी डिब्बे में रख देते, तो आज लोग बार क्या होते, ताजा जूस ही नहीं पीते, है ना। आम का जूस ताजा पीने की जरूरत क्या है, वो तो रख लेते उठा उठा के। तो देखो जूस कोई सा भी हो आपका 1 घंटे के बाद में खराब हो जाता है, मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको। अगर फ्रिज में रख गया तो वो थोड़ा बच जाता है, वरना वो खराब हो जाता है। ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सी क्या है, प्लास्टिक के थैले में रखना। अरे रे रे, प्लास्टिक के थैले में तो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, प्लास्टिक की स्मेल आपके किसी भी सामान में आ जाती है। और प्लास्टिक तो आपकी क्या है, सबसे ज्यादा CO2 बढ़ाने का कारण बनी हुई है। तो प्लास्टिक का थैला तो कभी एडवाइस हो ही नहीं सकता किसी को। ठीक है, डी पढ़ लेते हैं अपना। डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है आपका, दो ऑप्शन तो आपके हट गए हैं, ए और डी। डी और पढ़ लेते हैं। डी है रेफ्रिजरेटर में वंचित नहीं, सॉरी संचित होगा इसमें, संचित होगा ये है, संचित करना, यानी कि फ्रिज में रखकर उसको क्या है, सेव करना। तो एक बात बताओ, फ्रिज में हम चीजों को रख सकते हैं, लेकिन 6-6 महीने के लिए कौन रखेगा। ये बताओ, हम आम को 6 महीने के लिए रख देंगे तो क्या वो सुरक्षित रह जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तब भी वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको फ्रिज में रख लो इन्हें। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। देखो मैंने आपको ये स्टेटमेंट में भी पढ़ाया था अभी, मैंने उसमें बताया था अचार बना के रख सकते हैं, आम पापड़ बना के रख सकते हैं, आम की टॉफी बना के रख सकते हैं, और आम रस बना के रख सकते हैं। इसमें से दो ऑप्शन हमें मिल गए, अचार और आम पापड़, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था।
ठीक है, बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पहले। इसमें लिखा है रेखा की माँ, यानी कि रेखा नाम की एक लड़की, उसकी माँ डैश डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। देखो अभी मैंने स्टेटमेंट में पढ़ाया था क्यों डालती है फिटकरी, ये बात हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेखा नाम की एक लड़की है, उसकी माँ डैश डैश के लिए रोजाना, यानी कि पानी पीने के लिए लाती होंगी, रोजाना तालाब से लाए पानी के लिए में फिटकरी डालती। तो ये पूछा जा रहा है फिटकरी डालती तो क्यों डालती है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, यानी कि उसमें जो थोड़ी सी अशुद्धि है उसको अपसादित यानी कि शुद्ध करने के लिए। बी है कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, कि मैंने ये स्टेटमेंट में आपको बताया कि फिटकरी को हम डाल के क्या है कठोर जल को मृत जल बना लेंगे। तो कठोर जल को मृत जल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कठोर जल आपका कठोर जल होता है, लेकिन कठोर जल आपका पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीने लायक ही नहीं होता। तो कठोर जल तो लाने से कोई फायदा नहीं है, ना तो आप कपड़े धोगे तो उसमें कोई झाग आएगा, और ना ही पीने योग्य होता है। तो इसमें फिटकरी डालने से भी कुछ नहीं होगा, तो ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसे आपको क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना है। सी देख लेते हैं। सी है आपका पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। जो पानी में मौजूद आपके कीटाणु हो जाते हैं, यानी कि जो जम्स हो जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए वो फिटकरी डाल रही हैं। क्या मैंने यही बताई थी आपको स्टेटमेंट। चलो फिर भी डीप पढ़ लेते हैं। पानी को रंग रहित करने के लिए, रंग रहित के लिए पहली बात तो पानी का कोई कलर ही नहीं होता। किसी ने कभी पढ़ा है आप लोगों ने कि पानी का कोई रंग होता है? पानी का कोई भी रंग नहीं होता है, तो उसे रंग रहित करने की तो बात ही नहीं होती। तो ये क्या है, ये बात भी आपकी गलत हो गई है। अब बचा आपका ए और सी, तो इसमें बताना आपको कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखो दोनों बातें गलत नहीं है। पानी में मौजूद रोगाणु यानी कि जम्स को खत्म करने के लिए वो फिटकरी डाल रही है। फिर है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए कर रही है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? देखो राइट आंसर है आपका इसमें ए, सी आपका गलत है। देखो वो क्या करती है, थोड़े से जो अशुद्धि होती है पानी को उसे शुद्ध कर रही है, रोगाणु तो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। देखो हमें क्या, मैंने स्टेटमेंट में आपको यही बताया था, अशुद्धि शुद्धि करने के लिए वो फिटकरी को डालती। लेकिन क्या होगी, सीटेट की जो थोड़ी लैंग्वेज होती है उसको हमें पकड़ करना होगा। ठीक है, देखो अब ये वाला ध्यान में नहीं जा रहा था कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, इस बात पर हमारे इतना गौर नहीं जा रहा था, लेकिन आंसर हमारा यही है। तो अगर हमने सी टेट में जो पैडागोजी उसकी लैंग्वेज में यानी कि उसकी भाषा को समझ लिया, तो हम क्या है अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है, यही थी आपकी क्लास यानी कि। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो आज हमने, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे ताकि आपको क्या कराए, माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था लिंगू फैन। लिंगू फैन आपका एक हांगकांग का पकवान यानी कि डिश है, जो किससे बनाई जाती है, सांप के मांस से बनाई जाती है, और ये डिश क्या लोगों को बहुत पसंद होती है। ठीक है, फिर ये मैंने आपको डिश की पिक दिखा दी थी। फिर सेकेंडली थी टेपिकोआ। टेपिकोआ आपका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये एक फल भी है और सब्जी भी। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। केरल की कैपिटल क्या है कि आपकी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, इसमें बादाम डाला जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि चींटी एक दूसरे की महक से एक लाइन में चलती हैं। किसकी वजह से चलती है? फॉर्मिक एसिड की वजह से ये चलती है। इसमें आपसे यही आपको पूछा जाएगा। फिर पढ़ा हमने मगरमच्छ पैर के तलवे की महक से और शरीर की गर्मी से पता कर लेता है कि आसपास उसके कोई व्यक्ति है या मनुष्य है। फिर पढ़ा चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, तथा मजदूर चींटी जो होती है बिल तक भोजन लाने का काम करती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेवेंथ, मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है, इसी के बीच इनका पालन पोषण किया जाता है। फिर हमने पढ़ा एट्थ, नीम और कीकर के पेड़ में दीमक नहीं लगती, यानी कि जो नीम और कीकर के पेड़ होते हैं वो एक ऐसे पेड़ हैं जिनमें दीमक नहीं लगती है। फिर हमने पढ़ा आम को पूरे साल संरक्षित रखने के लिए आम का अचार, आम पापड़, चटनी, आम की टॉफी और आम रस बनाते हैं, यानी कि आम को सुरक्षित रखा जा सकता है। 10 है
एक महिला तालाब से पानी लाती है और वह उसे फिटकरी द्वारा शुद्ध करती है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? फिर पढ़ा हमने साधारण पानी में नींबू डूब जाता है तथा खारे पानी में नींबू तैरता है, क्योंकि खारे पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से अधिक होता है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने? फिर पढ़ा हमने ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में था मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है तथा तैरते समय व्यक्ति जैसे चारपाई पे लेटा हो गए ऐसे तैर सकता है, यानी कि उसे ऐसा लगता है। ठीक है, यही थे। और देन उसके बाद में हमारे क्या थे? क्वेश्चन आंसर थे, जो मैंने आपको इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो करा दिए थे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने और भी क्लासेस नहीं देखी तो वो सारी क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। और डेली की क्लास क्या होती है? आपको शाम को 6 बजे होती है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।